आज रिलीज़ हुई है फिल्म थामा फीचरिंग आयुष्मान खुराना, राश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीक एंड अ फ्यू कैमियोज बाय सम एक्टर्स एज वेल, जिनके बारे में आई थिंक काफ़ी लोग को पता है। तो मुझे थामा decent one time watch entertaining film लगी. It's not a film that is extremely good. Why वो बोलूँगा. Apart from that, I think this film provides a very interesting take on the horror comedy universe. जो आगे जाके होने वाला है उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो लोग ट्विस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई विल टॉक अबाउट इट. तो थामा बेसिकली कौन है? दे बेसिकली ये बेताल का जो कहानी है, ये बेताल लोग का कुछ तो एक लीडर टाइप का है, ठीक है. तो उन लोग उस लीडर को ये लोग थामा बोलते हैं, ठीक है. तो हाउ डज आयुष्मान खुराना एंड राश्मिका मंदाना गेट टुगेदर, आखिर वो लोग कैसे मिलते हैं, ठीक है. एंड आयुष्मान खुराना फ्रॉम ह्यूमन टू बिकमिंग अ बेताल, वो जर्नी कैसे होता है, और ये जो लव स्टोरी है इन बिटवीन राश्मिका एंड आयुष्मान खुराना, कोर ऑफ दिस फिल्म है, वो कैसे अल्टीमेटली शेप होता है, वो दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. तो एक तो मुझे इंटरेस्टिंग जो लगी वो इसकी कहानी है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, को मतलब पकड़ के रखेगी आपकी इंटरेस्ट, स्पेशली यू हैव सीन द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स फिल्म्स. काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे भी दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद द स्टोरी एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ा बिल्डअप करता है यूजली ऑन द रोमांटिक एंगल बिटवीन राश्मिका एंड आयुष्मान. राश्मिका बेसिकली एक बेताल है एंड आयुष्मान बेसिकली एक ह्यूमन है, बट देर इज़ समथिंग दैट हैपन्स एट द इंटरवल, जिसके बाद आयुष्मान एक बेताल बन जाता है. तो वो क्या होता है वही बेसिकली आपको जानना पड़ेगा. उसके बाद सेकेंड हाफ से आई थिंक द फिल्म बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग थैंक्स टू द कैमियो भाई भेड़िया. इसका ऑफकोर्स मेरे कोई स्पॉइलर नहीं है, तो ट्रेलर में ही पता था कि भेड़िया का कैमियो है. तो टॉकिंग अबाउट द कैमियो भाई भेड़िया, बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट सोचा था कि इसमें जो भेड़िया होंगे वो आयुष्मान खुराना प्रोबेबली मुसीबत में होंगे एंड भेड़िया विल कम टू सेव हिम इन दैट अपग्रेडेड वर्जन. हाँ, उसका डेफिनेटली एक अपग्रेडेड वर्जन है, इन मोर लीथल वर्जन ऑफ भेड़िया है उससे. बट यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड बाय भेड़िया का क्या एंगल दिया गया है इस फिल्म में. You will be actually surprised and you will be actually raising eyebrows कि भाई, you will be actually thinking कि ये भेड़िया को ऐसा एंगल कैसे क्यों दिया है, लाइक आखिर चल क्या रहा है इन लोगों के बीच में, भेड़िया और आयुष्मान खुराना के बीच में आखिर ये चल क्या रहा है. एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इंट्रीग यू इनटू द हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इवन मोर. आप जानना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है. दैट्स व्हाट आई सेड कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल दिया है भेड़िया को इस बार उन्होंने. ये सिंपल सा ये भेड़िया आया वो बचाया वैसा वाला स्टोरी नहीं है ये. दे हैव डेफिनेटली एडेड समथिंग एल्स टू इट विच एक्चुअली काइंड ऑफ मेक्स यू बिलीव कि ओके व्हाट द फक इज दिस, ठीक है. आई मीन भेड़िया 2 में क्या होने वाला है, आई एम थिंकिंग क्या होने वाला है यार. तो क्वाइट इंटरेस्टेड एक्साइटेड फॉर भेड़िया 2 टू बी ऑनेस्ट. इसके बाद मतलब इस फिल्म में जो हुआ है वो देख के भेड़िया 2 के लिए आई एम मोर एक्साइटेड. पर अभी वहाँ पर भी आयुष्मान खुराना आने वाले हैं मोस्टली. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक है. आई मीन आयुष्मान खुराना में काम ठीक ठाक किया है, काफ़ी सालों बाद उनको देखा गया है. आई मीन आई थिंक द लास्ट ईयर अपीयर्ड इन 2022 आई थिंक, 2023 आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही अपीयर्ड. वो एक्शन हीरो के बाद पता नहीं कौन सा फिल्म में वो आए थे. थिंक दिस अ वेरी लॉन्ग टाइम ही इज़ कमिंग एंड इज डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब. कॉमेडी सीक्वेंसेस में उन्होंने काम बढ़िया किया है. राश्मिका मंदाना यार, I have to say one thing यार, get some
good Bollywood actress who can play a Hindi character well. I mean, Rashmika Mandanna से हिंदी बोला नहीं जा रहा है. You can see उसका जो accent है वो साउथ वाला accent बार बार किक कर रहा है, and it खटक रहा था कानों में. You can easily say कि Rashmika Mandana's Hindi is by far one of the worst you have ever heard. I mean, इतना घटिया हिंदी बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि she's dubbing into हिंदी or something. तो परफॉर्मेंस ऐसा ठीक ठाक भी है, बट डायलॉग डिलीवरी इज स्टिल अ कंसर्न फॉर रश्मिका मंदाना. परेश रावल ने भी काम अच्छा किया है, क्वाइट हिलेरियस मोमेंट्स विद हिज सन आयुष्मान खुराना. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको मुझे लगा बहुत ही बुरी तरह से यूटिलाइज़ किया गया. एक्चुअली उनको हाईली अंडर यूटिलाइज किया गया है. आधा टाइम, almost 90% of the film he is like stuck inside one cave, और जब वो निकलते हैं तब लिटरली आफ्टर लाइक 10 मिनट का थोड़ा सा लड़ाई के बाद उसका भी काम निपटा लेते हैं वो लोग. ठीक है, तो वेरी वेरी बैडली यूटिलाइज. लाइक आई थॉट कि शायद वो एक कांटा बन जाएंगे बिटवीन दिस आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना का जो लव स्टोरी था, उसके बीच में जो कांटा बन के आएंगे. आई थॉट ही विल बी दैट कबाब में हड्डी, बट सैडली वो ऐसा कुछ होते नहीं है. वेरी वेरी बैडली. आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बाय द वे ही वॉज यूटिलाइज्ड. आई मीन, उसको दिखाया जा रहा है कि ही इज़ क्वाइट डेंजरस, ही इज़ क्वाइट पावरफुल, बट उसको फुल यूटिलाइजेशन के लिए तो उसको और फिल्म में दिखाना पड़ेगा ना. उसको फिल्म में और अच्छे तरह से उसको स्क्रीन स्पेस देना पड़ेगा. स्क्रीन स्पेस ही नहीं है उनका. ही इज़ देयर लाइक जस्ट फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स में जाके वो क्लाइमैक्स में जाके मतलब बैट फाइट होता है, वहाँ पे जाके वो अपना थोड़ा बहुत ताकत दिखाते हैं, बट इज सून ओवर पावर्ड. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग. एंड बाकी मुझे एज यूजुअल डिसेंट ही लगी है, एंटरटेनर. जो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि शायद से जो कहानी है ओवरऑल, जिस तरह से स्क्रीन प्ले आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को वो लोग टैप इन कर रहे हैं, जैसे द स्टोरी ऑफ बेताल, ठीक है, द लव स्टोरी ऑफ रश्मिका एंड आयुष्मान, इनफैक्ट इवन द विलन ऑल्सो. ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा हाफ बेक्ड लगा. एट द एंड ऑफ द फिल्म ना मुझे लगा कि आई एम स्टिल क्रेविंग फॉर मोर. वो क्रेविंग फॉर मोर सैडली वो फुलफिल नहीं कर पाता है ये फिल्म. यू लेफ्ट बेगिंग फॉर कि अब और शायद होगा, बट नो, द फिल्म हैज़ कम टू एन एंड. इट्स लाइक दैट. आई मीन, यू एक्सपेक्टेड मोर इन द क्लाइमैक्स. स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो बिल्डअप दे रहे हैं इतना कुछ, क्लाइमैक्स में जाके बड़ा मज़ेदार धमाकेदार क्लाइमैक्स होने वाला है, बट इन टर्न्स आउट टू बी अ प्रीटी ओकेइश टाइप का फिनिश मुझे लगा. आई मीन, एट द एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि दे आर जस्ट पुशिंग दिस फिल्म just to move on to the next film in the horror comedy universe, ऐसा कर रहे थे. तो that is one big negative. That is the reason why you might feel कि Thamma is kind of a half-baked film overall. And गाने जो है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. स्पेशली वो पॉइजन बेबी, वो गाना मेरे को बहुत बेकार लगा था. ठीक है, एंड वो दिल भर वाला गाना है नोरा फतेही का. इसमें वैसे एक ट्विस्ट है जिसके बारे में आई थिंक मेनी पीपल वोंट बी एबल टू टेल फ्रॉम द ट्रेलर. वो अगर आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा. तो वो भी है. इनफैक्ट वो जो उनका नाम क्या था असली एक्टर का, ही प्लेड रोल प्रहलाद चाचा इन दिस पंचायत. उनके का कैरेक्टर के पीछे भी एक ट्विस्ट है छोटा सा, तो वो भी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए. तो दैट इज़ द सत्यराज का जो हैंड ऑफ गॉड वाला कैरेक्टर है मुंजिया से, वो भी बहुत बुरी तरह से वेस्ट किया गया है. अगेन एज यूजुअल, वो तो मैं बता ही दूंगा कि स्पॉइलर तो नहीं, वो उसको ट्रेलर में दिखाया था. सैडली उनका कोई रोल नहीं है इस फिल्म में. इफ़ यू थॉट ही हैड अ वेरी बिग रोल, इट इज़ नॉट. ही इज़ जस्ट देयर टू से कि ही इज़ जस्ट देयर टू बेसिकली से गिव सम इंफॉर्मेशन, बस, और कुछ काम नहीं है उसका. बट एज यूजुअल बहुत वेस्टेड कैमियो है. अभी एक और कैमियो है जो शायद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, सिंस भेड़िया है तो उसके साथ एक और बंदे का होना डेफिनेटली ज़रूरी है. ही इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर फ्रॉम दिस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. बहुत प्यार करते हैं लोग उससे.
इज़ अ वेरी गुड एक्टर एज वेल, तो वो भी है। बट जो भेड़िया वाला, तो आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे इज द भेड़िया एंगल, जो भेड़िया वाला जो मिस्ट्री उन्होंने घुसाया है, एक मिस्टीरियस सा एक तो एंगल दिया है भेड़िया को इस बार, दैट इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग मी इनटू नोइंग कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो ओवरऑल इफ़ यू आर गोइंग फॉर थामा, यू मस्ट नो कि आप एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक स्टोरी देखने जा रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म दैट इज़ बेसिकली जर्नी काइंड ऑफ अ फिल्म, एक पर्सन का फ्रॉम बिकमिंग अ ह्यूमन टू अ बेताल, वो किस तरह से होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो काइंड ऑफ यू कैन से लाइक अ भेड़िया टाइप ऑफ फिल्म, ठीक है। तो वैसा टाइप की फिल्म है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग विलन नहीं है इस फिल्म में, दैट इज ऑल्सो थिंग, बिकॉज द मेन प्लॉट ऑफ दिस फिल्म इज ओनली द रोमांटिक। तो मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा यार, उससे भी कम दे सकता हूँ, चलो थोड़ा लीनियंसी के चलते 3 स्टार्स दे दिया, क्योंकि आई वॉज क्वाइट वेल एंगेज थ्रू आउट द फिल्म, ठीक है। सच कोई बहुत हाई मोमेंट्स भी नहीं है, कोई बहुत बेकार मोमेंट्स भी नहीं है, जहाँ पे भी कॉमेडी है वहाँ पे वो हंसाती है। तो 3 स्टार्स फॉर दिस फिल्म। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू वॉच भेड़िया 2। मुझे जानना है कि क्या, वाई वॉज भेड़िया इन दैट फॉर्म इन दिस फिल्म, आखिर क्या वो रीज़न था, ठीक है।